हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सो वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो आज हम लोग मैं और मेरा भाई आज हम लोग जा रहे हैं डूअर साइड अगेन, वीकेंड राइड, संडे राइड। सो माय ब्रदर हैज़ कम फ्रॉम मुंबई। सो अभी चलो चलते हैं डूअर साइड, अपना गो टू प्लेस, बिकॉज ऑफ द लश ग्रीन टी गार्डन्स एंड द ब्यूटीफुल व्यू। तो मज़ा आ जाता है। यू कैन सी द कॉन्टिनेंटल GT इज़ रेडी। मेरे फ्रेंड का बाइक है ये। माई फ्रेंड इज़ नॉट हेयर, ही इज़ स्टेइंग अब्रॉड। So uska bike I borrowed it and you can see how lovely it looks here, how beautiful it looks. Amazing bike, retro classic. चलो चलते हैं अभी। Let's start the bike and let's go. तो चलो गाइस चलते हैं। अभी फ़िलहाल तो खाली खाली लग रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक तो दिख नहीं रहा है, तो होपफुली इट शुड बी फाइन आज का राइड। एंड या यू गेट सम गुड रिएक्शंस। के चलो चलते हुए अभी यू कैन सी माय ब्रदर राइट इन फ्रंट GT में एकदम। अभी हम लोग सेवक के स्ट्रेट रोड में है। ये रोड तो इसका चाम ही अलग है, थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है बस इस रास्ते में, नहीं तो चलाने का मज़ा ही कुछ और है यार। इट्स सच एन अमेजिंग रोड। सो गाइस अभी चल दिए, वी हैव स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप स्लाइटली। हमें उस साइड जाना है डूअर्स जाने के लिए। एज यूजुअल वी हैव बीन मैनी टाइम्स ऑन दिस रोड। ओह यू कैन सी द ब्यूटीफुल GT, द क्रोम फिनिश GT। एंड आज पूरा भाई फुल सूट में आया है, कैफ़े रेसर फील में, विद जीन्स जैकेट एंड ऑल। He's looking excellent, amazing. Okay guys, पहुंच गए अपना फेमस बागपुल। तो बागपुल एंड टीस्टा अभी साइलेंट है, काम है। ऐसा ही रहे टीस्टा मैया। डोंट बी एग्रेसिव। आप एग्रेसिव होते हो तो काफ़ी बैंड बज जाती है। सो बी लाइक दिस ऑलवेज़। प्लीज़ अपना ब्लेसिंग बना के रखना। तो यहाँ पर अभी we are going towards Doors and we have some friends over here, monkeys. What a lovely road again. वापस यहाँ पर बार बार आने का मन करता है। रोड का जो क्वालिटी है, एंड यू कैन सी द GT गोइंग अप फ्रंट। तो इतना ज़बरदस्त रास्ता है, इतना ब्यूटीफुल रोड, गुड वाइब एंड व्हाट आई कॉल सुकून। सो यहाँ आके एक अलग सा सुकून मिलता है। दैट इज़ वाई दिस प्लेस इज बाइकर्स हेवन इन नॉर्थ बंगाल। डूअर साइड हाउ, डूअर साइड आके enjoy the place, enjoy the beauty, all greenery all around, less traffic, good roads, good people, perfect place यार, perfect place। वेदर भी क्लियर है आज, नाइस ब्राइट सनी डे। थोड़ा गर्म है बट ये जगह में तो गर्मी ज़्यादा होती नहीं है। यू डोंट फील दैट हॉट, एकदम ब्यूटीफुल वेदर रहता है। ओह स्कूटी, ओ भाई साहब क्या लगा है बाबा स्कूटी में। बढ़िया बढ़िया, गुड साउंड। भाई मेरे बाइक से भी बहुत ज़्यादा लाउड साउंड था उस स्कूटी का। मुझे शर्म आ गई थोड़ी सी, लगता है कुछ तो करना पड़ेगा यार। या गुड यार गाइस, पैशन फॉलो करते हैं लेकिन स्कूटी में यार थोड़ा संभल के, क्योंकि पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है अभी। Even same thing happened with me in Vietnam also. In my Vietnam trip, I went to 3 stores in Ho Chi Minh City. 3 biking stores. एक तो Moto World में गया था, which is one of the biggest outlets for Japanese riding gears and accessories and exhaust system के लिए।
तो मेरे पहले बाइक में जो मैंने योशीमुरा का एग्जॉस्ट था योशीमुरा R77 दैट आई बॉट फ्रॉम सिंगापुर का मोटो वर्ल्ड से। बट वही है, होचिमिन के मोटो वर्ल्ड में जब मैं गया तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज टू सी इट इज़ वेरी स्मॉल एंड एग्जॉस्ट तो कुछ रखा ही नहीं है। दे हैड अ लास्ट पीस रिमेनिंग ऑफ योशीमुरा एग्जॉस्ट। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई, एग्जॉस्ट तो काफ़ी मिलता है सिंगापुर में, देन दे सेड दैट वियतनाम में भी साउंड पॉल्यूशन नॉर्म्स आर वेरी स्ट्रिक्ट नाउ, सो दे आर नॉट सेलिंग इट एनी मोर, यू हैव टू ऑर्डर इट। तो ऐसा था। तो अभी इंडिया में भी वही है, पॉल्यूशन नॉर्म्स, साउंड पॉल्यूशन नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है, पुलिस काफ़ी चेकिंग में पकड़ती है। तो इसीलिए अभी जो एग्जॉस्ट नोट जो है वो काफ़ी माइल्ड है, स्टॉक एग्जॉस्ट। सो आई एम प्लानिंग ऑफ अ स्लिप ऑन, not the full system, because full system becomes too loud, and when I do long distance touring then it is painful to the ears. वो नहीं तो you have to use ear plugs and all that things, you know, तो that I don't like. So better एक सूदिंग सा साउंड हो, हल्का सा बेस अगर मिल गया साउंड में एग्जॉस्ट नोट में तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। तो just to get that bass on my exhaust note I am planning to just put a slip on. सो गाइस अभी क्रूज़ कंट्रोल में डाल दिया, ओपन हाईवे 80 के स्पीड में। इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकता है, मस्त आराम से एंजॉय द व्यू, रोड आगे देखते हुए, ट्रैफिक आ गया थोड़ा वो कर दो, स्लो डाउन कर लो, देन अगेन जैसे ट्रैफिक क्लियर हुआ अगेन यू कैन गो इन द क्रूज़ कंट्रोल मोड, यू कैन अगेन रिज्यूम। तो अपने आप इट विल पुल अप टू द 80 एंड देन बस तो कीप ऑन गोइंग आराम से एकदम, सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द जर्नी, वो वाला मोड ऑन हो जाता है। सो गाइज वी हैव क्रॉस्ड माल बाज़ार अभी चालसा की ओर जाते हुए, एंड आपको मैंने पहले भी एक बार शायद बताया था, ये बाइक का बेस्ट पार्ट है 6th गियर में यू कैन स्टे एट 45 के स्पीड में। सो राइट फ्रॉम 45 to 250, सो यू कैन जस्ट डू इट इन 6th गियर। सो इतना प्यारा गियरिंग, यू डोंट हैव टू कीप चेंजिंग गियर्स इन दिस बाइक, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बाइक। तो कावासाकी के ऑलमोस्ट सारे बाइक्स का ये एक USP है। सो अभी वी आर हिटिंग द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ द रोड्स, अभी आने वाला है आगे। सो जस्ट कीप वॉचिंग, आपको बढ़िया बढ़िया जगह दिखाऊंगा। जो नॉर्थ बंगाल के हैं और जो लोकल हैं उन्हें तो काफ़ी देखा होगा, बट दोज हु आर नॉट फ्रॉम नॉर्थ बंगाल, जो बाहर से हैं, साउथ बंगाल और फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, आप सब के लिए इट विल बी अ ब्यूटीफुल प्लेस टू कम। यहाँ पर काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स है वेर यू कैन डू अ जंगल सफारी, हाथी में बैठ के घुमाते हैं, यू ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स, जंगल थीम वाला रिजॉर्ट, रिवर के साइड में रिजॉर्ट्स। सो काफ़ी सारे स्पॉट्स है इधर घूमने के लिए एंड रहने के लिए, मतलब जो बोलते हैं ना स्टेकेशन। सो परफेक्ट प्लेस फॉर स्टेकेशन एंड जस्ट टू कम रोम अराउंड, हैव अ गुड टाइम। सो उसके लिए बहुत बढ़िया जगह है यार, वेरी नाइस प्लेस। बच्चों का रिएक्शन ज़बरदस्त आता है यार, वेन एवर आई एम ऑन दिस बाइक आई रियली लाइक द रिएक्शन ऑफ द किड्स, दे ऑलवेज आर वेरी एक्साइटेड टू सी द बाइक एंड दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क। तो उसका एक बहुत एक उनका इनोसेंस और उनका जो क्यूरियोसिटी है, जस्ट टू आई लाइक सीइंग दैट, एंड सारे बाइकर्स को वो फील होता है, बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम वी वर ऑल्सो इन दैट फेज। I still remember watching Dhoom movie and imagining that one day I'll have a nice sports bike as well. So finally I am able to complete that dream. I have one sports bike with me. So वही है, सबका अपना अपना टाइम होता है, right time, right place and your hard work. That is what at the end pays off. Yes. So our GT650, the cafe racer guy, is enjoying the road, the view and the ride. ठीक सा भाई। अभी ये बाइक में एयर फिल्टर चेंज करने के बाद जो परफॉर्मेंस मुझे फील होता है, थोड़ा सा चेंज, सो दैट इज़ लाइक मतलब कि आई कैनॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स अभी।
बिकॉज वो एक जो एयर फ्लो बढ़ गया है बाइक में, तो उसके कारण आई कैन हेयर द चेंज इन साउंड ऑफ माई बाइक एज वेल, एंड स्मूथ भी हो गया है काफ़ी. ओके गाइस, सो हेयर वी एंटर द फॉरेस्ट. दिस इज़ द मेन फॉरेस्ट ऑफ लाटागुड़ी. यहाँ पर एलिफेंट क्रॉसिंग एंड काफ़ी, हाँ, एलिफेंट क्रॉसिंग जोन इधर है. तो काफ़ी टाइम, मतलब दिन के टाइम में तो नहीं, इवनिंग या मॉर्निंग टाइम में काफ़ी एलिफेंट क्रॉसिंग और ये सब दिखता है ये रास्ते में. काफ़ी मैनी वीडियोज़ आई हैव सीन. तो रोड कंडीशन यू कैन सी इट इज़ एक्सेलेंट. बहुत बढ़िया रास्ता है. यू कैन जस्ट इंजॉय द व्यू. मस्त बढ़िया से क्रूज़ कंट्रोल में डाल दो एंड देन स्टेप बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द जर्नी. वो मोड ऑन हो जाता है वापस. देखिए एकदम स्मूथ रोड विथ ऑल ट्रीज अराउंड, फॉरेस्ट एरिया अराउंड एंड लिमिटेड व्हीकल्स कमिंग बाय. ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो मज़ा आता है यार ऐसे रास्ते में आने को. तो आई ऑलवेज लाइक कमिंग टू दिस प्लेसेस. One tip I will give to all my viewers that whenever you are coming to such places, एक चीज़ याद रखना कि यार you have your body fully covered. मेरे साथ एक बार हो चुका है that my neck part and this was not fully covered. तो एक मधुमक्खी ने आके मुझे हल्का बाइट किया था गले में. That is why I am wearing my balaclava अभी पूरा. तो my neck is fully covered. I have a full t-shirt on. मैंने राइडिंग जैकेट आज पहना नहीं. And then after that I have my full pants on, boots on, helmet on, so I am fully covered. So कोई भी छोटा सा कोई भी इंसेक्ट हो या मधुमक्खी हो और एनीथिंग, even if it comes it will just pass by. It will not मतलब होता है ना एक्सीडेंटली कभी बॉडी में लग गया तो it will be painful, क्योंकि उसे तो समझ में नहीं आएगा. You are going at a good speed. It will just hit your body and it can bite you and then you will have some allergic reactions and all, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. तो एक इंफॉर्मेशन एक नोट कर लीजिएगा. whenever you come to these places, keep your body fully covered. So we have completed the Latagudi forest area. सो गाइज़, यहाँ से स्ट्रेट अभी चलते हैं गाजलडोबा की ओर. वहाँ अगर लेफ़्ट लेके जाते तो वी वुड हैव रीच मैनागुड़ी. सो मैनागुड़ी से होते हुए भी 4 लेन लेके वी कैन कम बैक टू सिलीगुड़ी, बट देर आर नॉट, आई हैवंट सीन गुड रेस्टोरेंट्स ऑन दैट साइड. सो आई नो वन गुड प्लेस टू ईट इन गाजलडोबा. सो विल गो ओवर देयर, विल हैव आवर लंच देयर. व्हाट अ लवली व्यू यार यहाँ पर. यू सी ऑल fields on both the side, rice fields on both the sides, and you have a nice road in the middle with a limited traffic. So this is what weekend means for me. Just take your bike, go out to a place which gives you the ultimate relaxation. So abhi forest area again start ho gaya. So one side you have forest on the left hand side, and on the right hand side you have a canal, and then you have Continental GT here. Lovely bike. What a view yaar, all around. What a view. Yes, what a lovely view. You can see the road is elevated and all the fields and all the houses, everything is a bit down. तो आपको कितना क्लियर व्यू मिलता है. एंड इस साइड में कैनाल है. कैनाल में अभी फ़िलहाल पानी तो है नहीं, लेकिन स्टिल इट इज़ देयर. एंड यू कैन सी fields all across. We have arrived at Teesta Barrage. This is the Teesta Barrage. You can see the water is all logged. सब एकदम, it looks like a sea only. River जैसा तो किसी एंगल से दिखता नहीं है. तो massive water reserve. Okay guys, so we have arrived at La Vita Nova. So this is the place where I normally like to have my lunch. So चलो आते हैं. It's a beautiful resort. यहाँ का अच्छा एकदम प्यारा सा resort है. So we'll have food here. Parking spot is at the back.
Hello guys, so you can see the place Nova Vita, huh? La Vita Nova is the name of the resort. So यहाँ पर आके you can have your lunch whenever you are coming on ride to Gajuldova. Gajuldova में आते वक्त it's a beautiful place, very good food. There is a pool also, poolside you can just sit, have your lunch. You can enjoy the good view, all greenery all around. इतना प्यारा व्यू है आसपास का. So whenever you come to Gajuldova, you can surely visit this place and have a good meal. You can also stay. There are rooms upstairs. I have seen the rooms as well. The rooms are also excellent with the price point what they give. 4,500 के आसपास कुछ rooms है, and there are bigger rooms also with a higher tariff. So you can always see online as well as you can come and check it. Yeah, so चलो चलते हैं अभी. I'll get back to you on my bike. So guys, getting out of the resort now. चलो Arjun, let's go. चलो चला जाए. So you can come to this place guys for having your lunch. It's lovely. Thanks. Bye bye. चलो रेफ चाहिए बोल रहे थे. My friend is there, Shubho. चलो Shubho, let's go. So we'll take a U-turn, nice turn and go. I love this bridge, yeah. So our friend Shubho has also joined us. He has got a new bike. Lovely bike in matte color, matte finishing. Yes. Chalo. Let's go. Oh, the GT guy. GT and FZ150, FZ15 I believe. Yeah. Whenever I come to this road here, I really feel, you know, as if this is what freedom is, this is what life is here. Biker's life. At least like हफ्ते में एक दो बार तो बाइक लिया है, घूमो फिरो, enjoy करो, खाओ, do whatever you feel like यार, just enjoy, have fun. We give majority 90-95% of the time, our lifetime to our family, to mom and dad, to my wife, to my kid. But वो जो 5 से 10% जो time है, you should give it to yourself, because that is what keeps you going. At the end of the day क्या होता है, ये जो 5-10% टाइम जो तुम अपने आप को दोगे, that will keep make you like you know, motivate you and will make you going, will motivate you, will relieve all the stresses that you have. You will see life in a different perspective. तो इसीलिए जिसे जो करना है लाइफ में यार, you have to do whatever you like, whatever is your passion, hobby कुछ भी है, please pursue it, please do it. I like riding bikes, my hobby is riding, and I like going to places, different places, with the person, with the people I like, with the person, with the people I want to be with. So जो वो feeling है, that cannot be matched with anything else. And I hope I will be able to do it. लाइफ में ये मौका मुझे मिलते रहेगा करने को, एंड करते रहेंगे. सो अ मैसेज टू ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय बडीज इन यूट्यूब, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं यार, परस्यू योर ड्रीम, enjoy. You know, you have to have a passion in life. It can be anything. मतलब राइडिंग बाइक ही एक चीज़ नहीं होता है, दैट इज़ वन थिंग, अपना अपना शौक़ है. लेकिन किसी और को कुछ भी करना है, जैसे किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी को और किसी चीज़ में, जैसे एक्टिंग हो गया, या फिर या रीडिंग बुक्स हो गया, या एनीथिंग यार, यू हैव टू गिव टाइम फॉर इट, यू हैव टू फाइंड टाइम फॉर इट, यू हैव टू गिव टाइम एंड देन enjoy. You feel very relaxed after doing that. जैसे राइडिंग बाइक इज़ नॉट ईजी, थकान होती है, यू फील टायर्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू रीच होम, यू आर टायर्ड, बट mentally you are at peace, mentally you are very free.
फिज़िकल टायर्डनेस रहता है बट माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है. एंड यू कैन सी सनसेट राइट अहेड यार. दिस इज़ द व्यू. वी आर हेडिंग वेस्ट. सो सनसेट अभी ऑल द वे गोइंग अप टू द ये अपना हाईवे जब तक नहीं आता तब तक हमें सनसेट दिखेगा आके. सो गाइस जस्ट एंजॉय द व्यू यार. What a view yaar of sunset. What a lovely view. Sun is going down now. So सीधा आगे आप देख सकते हैं sunset in between the trees. This is the last view I believe. इसके बाद बस sunset is over and then the twilight starts. The twilight time starts. Okay, that's it guys, the sunset view. तो अभी धीरे धीरे we'll be going up, heading up and to the main highway. And चलो आज का राइड यहीं मैं ख़त्म करता हूँ. बहुत बढ़िया रहा आज. I believe you have enjoyed the video. So अगर कुछ improvements है, करना है, कुछ भी है तो please do let me know in the comment section. So Sushant here signing off now. To hope to see you next time in a next ride. मेरे वियतनाम के व्लॉग्स भी आ चुके हैं तो वो भी आप देख सकते हैं. प्लीज़ गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक दैट हाउ यू लाइक द वीडियोज़ एंड आई बिलीव इट कैन हेल्प यू इन प्लानिंग योर ट्रिप टू वियतनाम. आई बिलीव सो. सो दैट्स इट गाइस, साइनिंग ऑफ. सुशांत हियर. सो सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड वन.